नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो पे हम रखते हैं 500 लाइक्स का और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और मैं अमेजिंग वीडियोस डेली लाता रहूंगा इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो जमीन पे गिरी हुई है और उसके पेट में चाकू है। तभी हम देखते हैं उसकी कोई बुलाने लग रहा है, जो मुझे पता है तुम कहाँ हो, मुझे बता दो वो दोनों कहाँ पर हैं। और ये क्या एक तरह से उसको आवाज लगा रहा था। वहीं पर हम देखते हैं लड़की बहुत ज्यादा दर्द में है, अपना चाकू निकालती है पेट से, उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा था और बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। और वो उसमें वॉक करते हुए एक तरह जाने लगती है, उसका ब्लड नीचे गिर रहा था। और तभी रूम में जाके देखती है दो बच्चों को और एक तरह से उसके भाई थे और हम देखते हैं डॉक्टर जो है। तभी हम देखते हैं अंदर जाती है कमरे में और दोनों बच्चों से बोलती है तुम छुप जाओ। और एक तरह से हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और उनको ये कहने के बाद बेड के अंदर उसके साथ छुप जाती है। और तभी हम देखते हैं एक बंदा वहां पर वॉक करने लग रहा था और तभी हम देखते हैं वो बेड के पास रुकता है और बेड को उठाने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और ये सीन 1994 का था। फिर वहीं हम देखते हैं कि अलीना एक बार ट्राई करती है कि मैं वैम्पायर हूं। एक तरह से उसे लियम को बोल देना था सच। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे हिसाब से भूल जाएगा इन सब बातों को और तुम्हारा पीछा नहीं पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलती है यार शायद नो ना माने बात और पता लगा ले, इससे बेटर है मैं ही बोल दूं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। और तभी अलीना बोलती है एक झूठ बोलना पड़ेगा, उसके पीछे 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे और ऐसे नहीं चलेगा। और ये कहने के बाद बोलती है एक तरह से ट्राई करेंगे। तभी हम देखते हैं वहां पर डॉक्टर जो आ जाती है और वो देखती है कि अलारिक साथ नहीं था। और ये देख अलीना बोलती है कि अलारिक कहां पर है। और ये कह के डॉक्टर जो बोलती है शायद उसको कुछ काम था, शायद बॉयज के साथ बाहर जाना था। और ये सुनने के बाद अलीना को गुस्सा आता है, सीधा कॉल करती है अलारिक को और अलारिक को बोलती है तुम कहां पर हो इस टाइम पे और तुम यहां पर क्यों नहीं आए। अब फिर अलारिक बोलते हैं एक तरह से वो पोर्टलैंड में और किसी काम से आए हैं और एक तरह से हम फ्रेंड्स गिविंग पे नहीं आएंगे। और ये सुनने के बाद अलीना गुस्सा करने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन पूछता है डेमन क्या तुम्हें बुलाया था एक तरह से फ्रेंड्स गिविंग पे। और ये कहने को डेमन बोलता है हाँ मुझे बुलाया था, क्यों तुझे नहीं बुलाया। और ये कहने को स्टेफन बोलता है नहीं मुझे नहीं बुलाया। और ये कहने के बाद अब डेमन हंसता है और बोलता है तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया लगता है कैरोलाइन से। और ये कहने को सामान निकालता है और तभी हम देखते हैं कि अब अलारिक बता देता है एक तरह से अलीना को कि बानी एक तरह से प्रिजन वर्ल्ड में है और वो उसको निकालने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं। और ये कहने के बाद बानी की खबर सुन के एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अलीना और बोलती है बानी के बारे में उसने झूठ क्यों बोला डेमन ने तो। और ये कह के अलारिक बोलते हैं क्योंकि उस टाइम उसको श्योर नहीं था बट अब श्योर हो चुके हैं। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमको बाद में फोन करते हैं जब पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये कह के फोन काट देता है और हम देखते हैं कि अलीना के पास अभी कैरोलाइन खड़ी थी और उसको सारी बातें सुनाई देती है और वो खुश हो जाती है। और ये देख के दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं डेमन वो सब वॉक करने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है यार तूने कैरोलाइन को एक तरह से धोखा देकर अच्छा नहीं किया डेमन, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वहीं पर अलारिक बोलता है हाँ सही है बट एक ही कमी है, एक तरह से वो डेमन को डेट कर चुकी है, एक तरह से सो चुकी है उसके साथ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तो अच्छे पाई था ना, प्लस पॉइंट है उसका। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं खुला मैदान दिखाई देता है। और ये देख के स्टेफन बोलता है जो मैंने पहले कहा था यहाँ पर कोई जेमिनी कवन है ही नहीं, मुझे खाली प्लेस 4 महीने पहले भी मिली थी जब मैं ढूंढने आया था और अब भी कोई नहीं है। और ये कहने को तीनों खड़े हो जाते हैं और सामने एक खुला मैदान था और कुछ भी नहीं था वहां पर। फिर अलारिक वहीं पर खड़ा था और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जीपीएस में यही लोकेशन थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं तीनों कंफ्यूज थे। और ये कहने को अलारिक बोलता है जो दिखता है उस पर इतना यकीन मत करो, शायद यहाँ पर कुछ और हो। और एक तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ बिल्कुल एक तरह से कैरोलाइन के प्यार की तरह और इन्विटेशन की तरह जो स्टेफन को नहीं मिला। और ये कहने के बाद टेडी निकालता है जो बानी का था और बोलता है कि स्टेफन को किसी ने इनवाइट नहीं किया और एक तरह से हर्ट करी फीलिंग कैरोलाइन की। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं दोनों हंसने लगते हैं। और ये मोमेंट देखकर स्टेफन वो एक तरह से टेडी छीनता है, उसको लात मार के फेंकता है और हम देखते हैं किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और उनके सामने एक बड़ा सा घर था। और ये देख के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ पर इतना बड़ा मेंशन खड़ा था जो उन्हें अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम देखते हैं वो घर पे जाने के बाद बेल बजाने लगते हैं बट कोई गेट नहीं खोलता और वहां पर कोई दिखता नहीं है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं स्टेफन को डाउट होता है और कहता है ये बानी का टेडी बियर एक तरह से कैसी जगह को दिखा सकता है और इस टेडी बियर में ऐसा क्या खास है। और ये कहने को अलारिक बोलता है मुझे एक बार जो ने बताया था कि उसने अपना पूरा मैजिक एक चीज में डाल के छुपा दिया जिससे किसी को ना पता चल सके और शायद बानी ने इस टेडी के साथ ऐसा किया है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि ऐसा क्यों किया होगा बानी ने वैसे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है काय को वहां पर फंसा रखने के लिए और एक तरह से वहां से बाहर ना आ सके। और ये सारी बातें करने के बाद हम देखते हैं डेमन अंदर जाने का कोशिश करता है गेट खोल के बट वो अंदर जा नहीं पाता। और ये देख के अलारिक बोलता है चलो मैं ह्यूमन हूं मैं तो जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जाने लगता है
और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता और ये देख के सीधा फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अलारिक नीचे आके उसे फोटोज दिखाने लगता है और वहां पर वो देखते हैं कि जो की फोटो थी और ये देख के बोलता है ये तो एक तरह से काय है और ये देख के बोलते हैं दोनों भाई बहन है क्या, और ये देख के टेंस हो जाते हैं कि जो की रिलेशन एक तरह से काय के साथ है और दोनों भाई बहन है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि पीछे से आ जाता है जो का फादर और बोलता है एक तरह से मैं जो का फादर हूं, और ये कहने के बाद बोलते हैं तुमने काय को देखा है, और बोलता है हाँ मैंने देखा है। और वहां पर डेमन आगे आता है और डेमन से पूछता है कि तुमने कब देखा, बोला प्रिजन वर्ल्ड में। और तभी हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे हाथ पकड़ के स्पेल करता है हम देखते हैं कि स्टेफन और अलारिक को दिख नहीं रहा था। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है कि क्या हुआ, और ये कहने के बाद जो का फादर बोलता है एक तरह से वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे और ये भी नहीं, और ये कह के एक तरह से उसके दिमाग पे असर करता है, उसको बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अब डेमन को होश आता है और वहीं पर हम देखते हैं कि जो का फादर पास आता है और कहता है मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना दुश्मनी बांधनी है, मुझे बस पता करना है कि तुम काय को कैसे जानते हो और तुम उससे कहां मिले। और ये कहने को बोलता है एक तरह से प्रिजन वर्ल्ड कह सकते हैं जहां पर एक ही दिन रिपीट हो रहा है 4 महीनों से रिपीट ही हो रहा था और वहां पर मैं फंसा हुआ था, वहां काय से मिला था। और ये कहने के बाद बोलता है काय अभी भी वहीं पर है क्या, और उसको पता है कि वहां से कैसे निकलना है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है मेरी वहां पर दोस्त फंसी हुई है और तुम मुझे एक चीज बताओ तभी आंसर बताऊंगा। एक गोल सी चीज है उसके अंदर बहुत सारे गियर लगे हुए हैं और वो घूमती है। और ये कहने के बाद जो का फादर बोलता है असेंडेंट चाहिए ना तुझे, और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे वही चाहिए। और तभी जो का फादर बोलता है मैं वो एक लौती चीज तुम्हें क्यों दूं जो काय को वापस आजाद कर सकती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलते शायद अगर मैं तुम्हें प्लीज कहूं तो तुम दे दोगे। और ये कहने के बाद बोलते तुम्हें कैसा फील होगा जब तुम अपने घर आओ, तुम्हारे 4 बच्चे मरे पाए, 5वां घायल पाए और 2 अपनी जान के लिए भाग रहे हो, बताओ कैसा फील होगा तुम्हें। तभी हम देखते हैं कि डेमन कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता है, बट वो असेंडेंट के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है बानी को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड गिविंग पार्टी के अंदर लिव आती है और हम देखते हैं लिव टाइलर के साथ आई थी यहाँ पर, और वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर जो मिलती है एक तरह से लिव को और एक तरह से उसके हाथ से बोल लेती है और कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है और मैं तुम्हें कहीं तो जानती हूँ। और ये कहने के बाद लिव बोलती है शायद तुम इस पार्टी में इसलिए इनवाइटेड हो क्योंकि तुम अलारिक जो हमारे प्रोफेसर उसकी गर्लफ्रेंड हो। और ये कहने पर हम देखते हैं जो चुप हो जाती है और वहां से जाने लगती है और कहती है वेलकम टू द पार्टी। और ये कहने के बाद वहां से जाती है और वहीं पर हम देखते हैं टाइलर पूछते हैं लिव से एक तरह से तुम्हारा भाई ल्यूक क्यों नहीं आया। और ये कहने के बाद लिव बोलती है मेरे 22 बर्थडे के लिए एक तरह से वीडियो रेडी कर रहा है मुझे एम्बैरेस करने के लिए। और ये कहने के बाद वहां से जाती है और तभी हम देखते हैं अलीना से लियम मिलने आता है और अलीना डरी हुई थी वैम्पायर वाले केस के लिए, बट हम देखते हैं लियम सॉरी बोलता है और कहता है मैं एक तरह से 2 बॉटल लाया हूं सॉरी के तौर पे क्योंकि मुझे तुम पे शक हुआ, मेरी गलती थी, मैंने रिपोर्ट चेक की वो सही थी और तुमने कुछ नहीं किया, आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए, मुझे पहले साइन की हुई डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए थे। और ये कहने के बाद उसको बोतल थमाता है और वहीं पर हम देखते हैं ये सब चीज देखने के बाद समझ जाती है अलीना और सीधा डॉक्टर जो को जाके बोलती है आपने चेंज किया था क्या, और बोलती है हाँ तुमको सेव करने के लिए मैंने एक तरह से डॉक्यूमेंट चेंज करवा दिए थे। और ये कह के थैंक यू बोलती है और जिससे डॉक्टर जो भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पार्टी के अंदर ज्वाइन करता है एक तरह से ल्यूक और वहीं पर देखते हैं कैरोलाइन बोलती है सब आ चुके हो अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ और यहाँ पर खाना स्टार्ट करते हैं अपने फोन बंद कर दो। वहीं पर ल्यूक बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ मुझे एक फनी एम्बैरेसिंग वीडियो दिखानी है एक तरह से लिव की बचपन की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन को गुस्सा आता है कि सब लोग फोन नहीं कर रहे हैं और उसकी बात नहीं सुन रहे और वहां से उठ के चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि अब टाइलर इंटरेस्टेड था देखने में, टाइलर ल्यूक और लिव देखने लगते हैं उनकी बर्थडे 4th बर्थडे की वीडियो जहां पर हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन दोनों बहन भाइयों की वीडियो बनाने लग रही है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद फिर हम देखते हैं डॉक्टर जो और अलीना वहां पर आती है और अलीना बोलती है उस फोन में बिल्कुल वैसी आवाज है जो जैसी आपकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जो बोलती है ये मेरी ही आवाज है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ती है और कहती है ये वीडियो तो मैंने ली थी 18 साल पहले मेरे ट्विन भाई बहन के लिए एक तरह से उनके 4th बर्थडे पर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं और एकदम हैरान हो जाते हैं और ये कहने के बाद बोलती है तुम दोनों क्या ल्यूकस और ओलिविया हो। और ये कहने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो मतलब क्या जोसेट हो। और ये बोलने के बाद बोलती हाँ मैं ही हूं। और ये सब सिचुएशन सब लोग एकदम हैरानी से देख रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि अब डॉक्टर जो बोलती है ये मेरे भाई और बहन है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं सब लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है तुम अगर एक तरह से भाई बहन हो और इस तरह मिले हो तो तुम इसी कॉलेज में मिलने थे। और ये कहने के बाद जो बोलती है मुझे एक तरह से हेल्प की थी जब मेरे फैमिली से मैं दूर चली गई थी शीला बेनेट ने। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है तुम एक तरह से बानी की ग्रैम्स को जानती हो। और बोलती है हाँ उन्होंने मुझे हेल्प की, मेरी फैमिली को भी हेल्प की एक तरह से काय को अदर वर्ल्ड और एक तरह से हेल में ट्रैप करने के लिए। और एक तरह से उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की हर टाइम पर। और ये कहने के बाद कैरोलाइन फिर डाउट में हो जाती है और कहती है तुम्हारी फैमिली में 2 ट्विन के पेयर्स थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूक बोलता है हाँ जब काय चला गया था तो हम फिर ट्विन हो गए, हम पूरे कवन में 2 ही ट्विन हैं और हम एक तरह से कवन को लीड भी करने वाले हैं।
और ये कवन वर्ड सुनने के बाद हम देखते हैं वहां पर बैठा हुआ था लियम और बोलते तुम कवंस के बारे में बातें कर रहे हो क्या। और तभी अलीना ध्यान देती है कि हम सब लोगों को पता है सिवाय लियम के। और लियम बोलता है तुम ये सब बातें क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं अलीना एकदम घबरा जाती है कि लियम को सब बताना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कैलन उसके पास जाती है, उसे कंपेल करती है और कहती है तुम एक तरह से वाइन ओपनर लेके आओ अपने रूम से। और तभी वहां से उसे भेज देती है और कहती है थोड़ी देर बाद ही आना। और यहाँ पर हम देखते हैं डिस्कस करना शुरू कर देते हैं काय के बारे में। फिर हम देखते हैं कैलन उसको जाने के बाद बोलने लगती है फिर क्या हुआ काय का एक तरह से। और तभी हम देखते हैं जो बताती है काय को मेरे ट्विन के तौर पे हमको एक तरह से मर्ज होना था, बट द प्रॉब्लम वाज उसके पास अपना खुद का मैजिक नहीं था और उसने हमारे एक तरह से सारे भाई बहनों को मारना शुरू कर दिया था। बट वो मेनली ल्यूक और लिव के पीछे पड़ा था क्योंकि वो ट्विन थे और ट्विन में से एक लीडर बन सकता था और उसे वो लीडर बनना था जो वो नहीं बन पा रहा था। इसलिए उन्हें सबको मारना शुरू कर दिया और एक रात एक तरह से सबको मासकर किया। बट मैंने इन दोनों को अपने जादू से बचाया और जैसे उसने उठाया एक तरह से बेड, वहां पर सिर्फ मैं थी और वहां पर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया पता लगाने के लिए। बट मैंने नहीं बताया क्योंकि उसके पास अपना खुद का तो मैजिक था नहीं और एक तरह से खुद से पावर ड्रॉ नहीं करता, दूसरों से खींचता है और एक तरह से साइकोपैथ टाइप है। तो पेरेंट्स को लगा कि वो कभी भी कवन को लीड नहीं कर पाएगा, तो उन्हें एक तरह से बच्चे होते रहे जब तक एक और सेट ऑफ ट्विन ना हो जाए। बट अब वो उनको मारना चाहता था और मैंने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। फिर डॉक्टर जो बोलती है एक तरह से हमने काय को प्रिजन वर्ल्ड में भेज दिया, इन दोनों को एक तरह से लीडर के लिए चुन लिया गया और मुझे एक तरह से शीला बेनेट के साथ आगे पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और यहाँ पर एक तरह से मामला शांत करने के लिए। तभी हम देखते हैं ये बोलने के बाद एलेना बोलती है इसमें क्या गलत बात है, 2 लीडर हो जाएंगे ये, बट ये साइड क्यों बैठी हुई है लिव इतनी। और ये बोलने के बाद जो बोलती है हमारे कवन का एक रूल है, ट्विन में से कोई एक ही लीडर बनता है और वो दूसरे की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे ज्यादा पावरफुल होने के लिए। और कहने के बाद टाइलर बोलता है और क्या बोलना चाहते हो तुम। और ये बोलने के बाद ल्यूक बोलता है कि दूसरे वाला मर जाता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं लिव वहां से उठ के चली जाती है और उसका मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था। फिर हम देखते हैं लिव के पास आ जाता है सीधा टाइलर और बोलता है कि तुम ऐसे बीच में क्यों छोड़ के आ चुकी हो, तुम्हें गुस्सा क्यों है। और ये कहने के बाद बोलती है एक तरह से मुझे एक सिचुएशन में आना पड़ेगा, 22 साल की हो चुकी हूँ, क्या तो खुद एक तरह से लीडर बन जाऊं अपने भाई को मार के या फिर मर जाऊं, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और ये बोलने पर टाइलर बोलता है ना तुम भाग जाओ यहाँ से। और ये कहने को बोलती है इतना इजीली काम नहीं करता ये, तुमने सोचा है कि मैं तुम्हें एक तरह से इग्नोर क्यों करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लाइफ मुझे नहीं मिलने वाली है और ये एक तरह का गिल्ट मेरी पूरी जिंदगी में रहने वाला है। और ये कहने के बाद टाइलर बोलते हैं तुम एक बंदे ऐसे से कह रही हो ना जो एक तरह से किसी को मार के एक तरह से ट्रिगर कर सकता है वेयरवुल्फ कर्स। और ये कहने के बाद बोलती है फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे मेरी सिचुएशन क्योंकि तुम हम जैसे नहीं हो। और ये कहकर उसको साफ मना कर देती है हेल्प के लिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेमन को जो अभी भी उसके पापा के साथ है, जो के पापा के साथ, और वहां पर वो कोई स्पेल स्टार्ट करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मुझे असेंडेंट दे दो ना। और ये कहने को बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कहा अगर वापस आ गया तो जो को मारेगा अपने ट्विन को और एक तरह से कॉमन लीडर बन जाएगा और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बेकार होने वाला है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एक फोटो होती है जिसमें जो की फोटो थी और वो एक तरह से पिघला के जादू करने लगता है और कहता है जो बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसने सब कुछ अपने आप संभाला, डॉक्टर बनी, अच्छी लाइफ जी, बट वो ऐसा होने नहीं देगा, काय को कभी नहीं बनने देगा एक तरह से लीडर, चाहे जो कोई क्यों ना मारना पड़ा हो। और ये कहने के बाद अपना स्पेल करना स्टार्ट कर देता है। तभी डेवन बोलते हैं तुम्हारे दूसरे भी तो है एक तरह से, वो दोनों ब्लॉन्ड, ल्यूक एंड लिव। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो का फादर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब जो के पास सीधा फोन करता है अलारी को और कहता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिला हूं। और ये जो यकीन नहीं करती और कहती वो तो पोर्टलैंड में है और बोलता है कि मैं भी पोर्टलैंड में आ चुका हूं। और ये सुनने के बाद अब जो एक तरह से बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं दूसरे फोन पे स्टेफन बात कर रहा था अलीना से और बोलता है मुझे थैंक्सगिविंग के लिए भी नहीं बुलाया और पर एक प्रॉब्लम बड़ी आ चुकी है कि डेवन हमाम फिर से गायब हो चुका है। और ये कहने के बाद अलीना टेस्ट करने लगती है, बट स्टेफन बोलता है तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तो टेस्ट क्यों। और ये कहने के बाद बोलती है एक तरह से टेंशन हूं क्योंकि मैं उसकी अब दोस्त हूं नॉर्मल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है यार वापस कैरोलाइन से दोस्ती कर लेना, किस बीच जो करना है कर ले, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होता जा रहा है, वो तुम्हें खाने पे नहीं बुलाती है और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और मैं ऐसा ऑकवर्डपन नहीं चाहता हूं। तभी हम देखते हैं कि वो लियम को रूम में आते देखते हैं और लियम के आने के बाद हम देखते हैं अलीना एक तरह से एक एडवाइस लेती है स्टेफन से कि तुम अगर मुझे पहली बार मिले थे तुमने वैम्पायर के बारे में बताया था मुझे, तो तुम एक बात बता सकते हो तुम्हें डर नहीं लगा था और लगा नहीं था कि मैं सीक्रेट खोल दूंगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता था उस टाइम पे और मैं कुछ भी कर सकता था, ये तो एक छोटा सा सीक्रेट है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बोलती है थैंक्स ये बताने के लिए और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करती है और फोन काट देती है। फिर हम देखते हैं अलीना एक तरह से देखने लगती है लियम की तरफ स्माइल करके, बट बीच में हम देखते हैं कि एकदम जो आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे वजह से शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता चल गया कि तुम काय को आजाद करवाना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास एक तरह से असेंडेंट। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो का पापा एक मैजिक कर रहा था अपनी ही बेटी को मारने के लिए,
तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे हम देखते हैं जो की तबियत खराब होने लगती है। और तभी अलारिक बोलता है हम पोर्टलैंड तक वैसे ही आए जब तुम्हारे पास ये असेंडेंट। और तभी हम देखते हैं जो का फोन टूटता है और उसके दिल में दर्द होने लगता है और उस जमीन पे गिरने लगती है। वहीं हम देखते हैं उसका फादर उसकी फोटो गलाकर एक तरह से उसे लिंक करके मार रहा था। तभी हम देखते हैं उस जमीन पे गिर जाती है और कहती है मेरा फादर मुझे मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसका फोन एकदम अलीना उठा लेती है और कहते हैं इसकी हालत खराब हो रही है और शायद इसका फादर कुछ कर रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है हम कर क्या सकते हैं, हमको घर भी दिखाई नहीं दे रहा और हम वैम्पायर, हम इनवाइटेड इन भी नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो बोलती है तुम इनवाइटेड इन हो, मैं ओनर हूं, तुम जा सकते हो अंदर। बट तभी स्टेफन बोलता है घर दिख तो नहीं रहा। और बोलती है हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बट एक तरह से ट्रंक होगी घर के पास, उसमें कुछ ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं लियम उसे संभालने की कोशिश करता है और कहते हैं तुम्हारे एक तरह से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। और तभी वो लियम से बोलती है लियम तुम बकवास बंद करो, मुझे एक तरह से इंस्ट्रक्शन देने दो। फिर हम देखते हैं ट्रंक के अंदर देखते हैं तो वहां पर एक चाकू था और चाकू देखने के बाद अलारिक बोलता है जिस तरह को टेडी बियर था ना, और शायद ये उसी तरह है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन लेता है और वो एक तरह से हवा में मारता है और वो सीधा घर की तरफ जाके लगता है घर में, और घर फिर से विजिबल था। तभी हम देखते हैं घर के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि अंदर था डेमन और कहता है कि तुम एक तरह से जो को नहीं मार सकते हो काय के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो का फादर बोलता है कि कवन से पहले फैमिली भी नहीं आती है मेरी, ऊपर से अगर काय को पता है कि असेंडेंट कहां पर है, उसके पास बानेट विच है तो अपने आप आ जाएगा और सब खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको रोकने के लिए डेमन उसकी तरफ बढ़ता है बट उस डेमन को जमीन पे गिरा देता है अपनी विच पावर से। और तभी हम देखते हैं उस पर अटैक करता है स्टेफन, और स्टेफन को गिराता है और वहां से गायब हो जाता है। और ये देख के दोनों भाई जमीन पे गिरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो की हालत ज्यादा खराब हो रही थी और वहां पर हम देखते हैं कि बार बार वो अलीना से कहता है लियम कि 911 पे कॉल करो, हमें इसको सीपीआर देना होगा ये सब। और तभी हम देखते हैं अलीना सोचती है अब टाइम नहीं है, अपना हाथ काटती है और उसको अपना ब्लड पिलाना शुरू करती है। और ये कहने के बाद बोलती है मेरा ब्लड इसे हील कर देगा। और यही सब देख के एकदम अलीना की शक्ल देखता है जो वैम्पायर जैसी थी। और ये सब सिचुएशन में लियम एक तरह से डर चुका था और एकदम हैरान था। तभी हम देखते हैं उसको ब्लड पिलाने के बाद अब देखते हैं धीरे धीरे होश में आने लगती है और अलीना वहां से जाने लगती है। बट तभी लियम बोलते हैं रुको, तुम हो क्या और तुमने मुझे क्या नहीं बताया अब तक। और ये कहने के बाद वो बोल देती है मैं एक तरह से वैम्पायर हूं, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पहले ही कॉम्प्लिकेशन इतने हैं, बट मैं तुम्हें पसंद करती हूं, ऊपर से मैं तुम्हें और डराना नहीं चाहती थी। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो सारा सीक्रेट खोल देती है। फिर हम देखते हैं अलीना को गिल्ट फील होता है और क्या करती है कि उसे कंपेल करती है कि ना तुम मेरे साथ डेट पे आए थे, हम सिर्फ अच्छे क्लासमेट है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा आज रात का। और ये कहने को उसे भेज देती है और उसको बहुत बुरा फील होता है बट ये शायद लियम की सेफ्टी के लिए उसने किया था। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ने अपना सारा मैजिक उस चाकू में छुपा के एक तरह से रख दिया था उस वुड के बीच में। और तभी हम देखते हैं उसके पास काय आता है और बोलता है मैं उन दोनों को मार डालूंगा, तुम्हें बताना होगा जो। और ये कहने के बाद जो बोलती है एक तरह से तुम उनको मत करो, मैं तुम्हारे साथ रेडी हूं एक तरह से कॉमन लीडर चूज करने के लिए आज रात को ही। और ये कहने को तो खुश हो जाता है और बोलता है मैं इसी के लिए तो वेट कर रहा था, चलो करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक तरह से पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं और अपना स्पेल स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि काय लीडर बनने के लिए बिल्कुल बेताब था इस कवन का। और तभी हम देखते हैं जैसे वो स्पेल करने लगते हैं वो स्पेल होता नहीं है। और ये देखने के बाद अब काय को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारा मैजिक कहाँ है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं पीछे हटने लगती है और वो चारों तरफ देखता है वहां पर लोग कोई भी एन्चेंटिंग नहीं कर रहे थे। और तभी उसका फादर आता है, उस पर एक तरह स्पेल करता है और एक तरह से असेंडेंट के मैजिक को यूज करते हुए उसे ट्रैप कर देता है एक प्रिजन वर्ल्ड के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो की जान बच चुकी थी। फिर हम देखते हैं डेमन, स्टेफन और अलारिक एक तरह से वापस गाड़ी में बैठते हैं। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि जो हमारा असेंडेंट हमें चाहिए था हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे जो के पास था, और हम यहाँ इतनी दूर फ्लाइट से आए हैं और यहाँ आने का फायदा क्या हुआ। और ये कहने बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। बट तभी अलारिक बोलता है कि हम असेंडेंट यूज नहीं करेंगे, अगर काय वापस आ गया तो जो की जान को खतरा है, वो ऐसा होने नहीं देगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, 5 दिन तो डेट करते हुए है। और ये कहने के बाद उसके पास जाता है, उसे कंपेल करता है कि तुम जो से एक तरह से असेंडेंट लेके मुझे दे दोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से चल देते हैं वापस घर की तरफ। अब हम देखते हैं टाइलर लिव को एक तरह से मिस्टिक फॉल्स के अंदर ले आया था और बोलते हैं तुम एक तरह से सेव हो सकती हो यहाँ पर कवन में, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से मैजिक वर्क नहीं करता है और तुम सेफ हो। और तभी लिव बोलती है ऐसे वर्क नहीं करता है, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। पर तभी टाइलर बोलता है अगर तुम्हारे कवन वालों को आना पड़ेगा तो अंदर आएंगे, उनका मैजिक खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें मुझसे भिड़ना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। और ये कहने के बाद उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। फिर हम अलीना को देखते हैं जो सीधा डेमन से जाके मिलती है और मिलने के बाद बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि एक तरह से बानी जिंदा है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ बानी जिंदा भी है, और ऊपर से मैं उसके साथ 4 महीनों से मैं उसी के साथ था और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये कहने के बाद बोलती है बानी और तुम एक साथ, और ये कह के एक तरह से सरकास्टिक होती है। और तब बोलता है हाँ हम साथ थे, हम एक तरह से कुकिंग करते थे, बात करते थे, बात का लड़ाई ज्यादा करते थे हम।
और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना हंसती है और कहती है कि तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा उसको वापस लाने में, और एक तरह की मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और ये बोलने को डेविन बोलता है हाँ मैं भी उसको वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की मुझे यहाँ लाने के लिए। और एक तरह से बॉन इतनी भी बुरी नहीं है, और ये कह के उसको प्रॉमिस करता है कि वो हेल्प करेगा पूरी तरह से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि मैंने लेटेस्टली एक तरह से लियम से ब्रेकअप कर लिया है और मुझे किसी से रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए थी। और ये सोचने के बाद डेमन सोचता है शायद वो उसकी बात कर रही है, बट तभी वो बोलती है एक तरह से मुझे बानी वापस चाहिए, बानी एडवाइस करेगी तो शायद मैं तुम्हें कुछ जवाब दे पाऊं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, और एक तरह से बानी की आने की खुशी में ज्यादा खुश थे। फिर हम देखते हैं अगला सीन प्रिजन वर्ल्ड का। प्रिजन वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि बानी को गाड़ी में बंद करके लेके आ चुका था काय, और उसे गाड़ी से निकालता है। वहीं पर हम देखते हैं बानी बोलते हैं हम कहां पर हैं वैसे, और तभी काय बोलता है मैं तुम्हें पोर्टलैंड लेके आ चुका हूं और यहां पर मुझे कुछ काम था। और ये कहने के बाद बोलती क्या काम था, और ऊपर से तुम्हें पोर्टलैंड जगह ही मिली है। और ये कहने के बाद बोलता है ये मेरा घर था जहां पर मैं पला पड़ा था, और एक तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ थैंक्स गिविंग के दिन, इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, और ऊपर से तुम्हारा मैजिक भी जा चुका है, तो क्यों ना थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहने को उसके हाथ की जो रस्सी थी वो काटता है और वहां से चला जाता है अपने घर की तरफ। फिर वो उस घर के अंदर जाने लगता है और बोलता है यहाँ से मेरी बचपन की मेमोरीज याद आ गई, यहाँ पर कितने सारे भाई बहन खेलते रहते थे। और ये कहने के बाद अंदर जाने लगता है, तभी बानी बोलती तू मुझे यहाँ पर लाया क्यों है, और बोलते दिखाने के लिए एक तरह से, वैसे तो मेरा घर दिखता नहीं है बट जैसे ही कवन विचेस यहाँ पर है नहीं इस वर्ल्ड में, तो एक तरह से मैं अकेला हूं और इस प्लैनेट पे एक तरह से हम दो हैं। ये कहने के बाद घर के अंदर जाने लगता है और तभी बानी उसको फॉलो करती है। अब हम देखते हैं काय घर के अंदर आ चुका था और बानी भी, और वहां पर खून के छींटे हमें दिखाई देते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं काय लंच बनाने की तैयारी कर रहा था, और वहीं पे बानी बोलती तुम मेरे लिए लंच क्यों बना रहे हो, मुझसे तुमसे बात भी नहीं करनी है, और तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए हो। और ये कहने के बाद बोलता है मैं एक तरह से थैंक्स गिविंग करना चाहता हूं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ना तुम कोई प्लान बना रहे हो, और एक तरह से सोचो मेरे पास अब मैजिक नहीं है, धरती को आधा आधा बांट लेते हैं और अलग अलग रहते हैं, बेटर है, क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद काय बोलते हैं प्लीज तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो ना, और ये कहने के बाद बोलती है ना बिल्कुल भी नहीं, तुम एक साइकोपैथ हो। और ये कहने के बाद वो बोलता है ओके हम ही एक तरह से लंच करेंगे और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम मुझे मत करना, बस एक डिनर हो जाए। और ये कहने के बाद बानी बोलती है पक्का, बट मुझे एक तरह से गाड़ी भी चाहिए, और बोलते हैं हाँ गाड़ी भी तुम ले जाओ, बस आधा आधा करते हैं बस इस लंच के बाद। और ये कहने के बाद दोनों एग्री कर देते हैं उस सिचुएशन पर। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद काय और बानी एक तरह से बैठ जाते हैं और एक तरह से लंच करने लगते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं काय अपना लास्ट पीस को भी धीरे 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 खा रहा है। और ये देखने के बाद बानी बोलती है तू टूक को लास्ट पीस को एक तरह से 45 मिनट से खा रहा है। और ये कहने के बाद बोलते हैं एक तरह से लास्ट हमारा लंच है एक साथ, तो मैं टाइम लेना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम्हें मेरी स्टोरी नहीं सुननी, और तभी बानी बोलती है तुम्हें मुझे कार की देनी है और मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहने के बाद अब देखते हैं बानी बोलती है चलो तुम्हारी स्टोरी सुना दो। और ये कहने के बाद बताता है कि 22 साल तक उसके पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं किया क्योंकि वो डिफरेंट था, और ऊपर से जब उसने एक तरह से बदला भी लिया अपने पेरेंट्स से, तो एक तरह से उन लोगों ने मिलकर, कवन ने नहीं उसके पेरेंट्स ने मिलकर उसे यहाँ पर बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और उन्हें मेरी एक बार भी नहीं सुनी। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा निराश होता है और बानी उसका दुख फील कर पा रही थी। फिर काय एक तरह से अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जैसे उसकी बहन एग्री हो गई थी उससे मर्ज होने के लिए, और जब वो मर्ज होने गई एक तरह से उसका मैजिक गायब हो गया था, और मेरे फादर ने मुझे एक तरह से अदर साइड में इस हेल में बंद कर दिया। बट जब तुमने अपना मैजिक एक तरह से उस टेडी बेयर से पास कर दिया ना, तब मेरे में अकल आई कि मेरी बहन ने भी यही किया है, वरना जादू ऐसे कैसे हवा में गायब हो जाएगा। और ये कहने के बाद उसी वुड के पास जाता है, उसके पत्तों में हाथ डालता है और चाकू निकालता है और बोलता है मेरी बहन इतनी शातिर थी कि उसने इस चाकू में छुपा दिया। और तभी हम देखते हैं चाकू से सारा मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और चाकू को हवा में उड़ाता है। और ये देख के बानी एकदम हैरान थी, और ये कहने के बाद बानी बोलती है एक तरह से तुम्हारे पास मैजिक तो आ गया, दैट्स अ गुड थिंग, और तुम एक तरह से असेंडेंट कहां से लाओगे, और बोलता है असेंडेंट तो मैं ढूंढ लूंगा। बानी बोलती है तुम्हें एक तरह से बेनेट विच भी तो चाहिए स्पेल पूरा करने के लिए, और स्पेल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं काय बोलता है मैंने तुम्हारे मुंह से 3-4 बार स्पेल सुन चुका हूं, इसलिए मुझे याद भी हो चुका है, और ऊपर से इसमें कहीं नहीं लिखा होगा बेनेट विच चाहिए एक तरह से पूरा स्पेल करने के लिए, सिर्फ बेनेट ब्लड चाहिए। और ये कहने के बाद वो चाकू सीधा मार देता है बानी को और वहां पर गिरा देता है, और वहां से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी और बानी को होश आता है, वो उठती है, तभी हम देखते हैं पेजर एक छोटा सा अलार्म टाइप था, उसमें एक टाइमिंग आ रही थी, और ये देखो समझ नहीं पाती है बानी है क्या, और तभी उसको पलटती है तो लिखा था आई लाइड, मतलब मैंने झूठ बोला। और ये कहने पर उठती है और वहां पर गाड़ी जाके देखती है, वहां से गाड़ी भी गायब थी और यहाँ पर वो अकेली थी। और अब हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार था काय पार्कर। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखो गाइस एंड टेक केयर। लाइक करो, 500 लाइक्स रखते हैं इस वीडियो पे गाइस, प्लीज लाइक कर दो, मेरा दिन बन जाता है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा, टाटा।